नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एलकेएम स्टडी के इस वीडियो लेक्चर में। तो कक्षा 10वीं का गणित में वास्तविक संख्याओं का यह दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था प्रश्नावली 1.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम 1.1 के सभी सवालों को इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जो हमारी पहली सवाल है यहाँ पे, इसमें दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का मस ज्ञात कीजिए, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यहाँ पर हमने एक यूक्लिड विभाजन के लिए फार्मूला बताया था। सबसे पहले इसमें ये देखना है कि कौन सी संख्या छोटी है। जो संख्या छोटी होगी वो भाजक का काम करेगी और जो संख्या बड़ी होगी वो भाज्य का काम करेगी। तो यहाँ पर 135 छोटा है 225 से, तो ये हमारा हो जाएगा भाज्य और ये हो जाएगा भाजक। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें ये सॉल्व करना है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि इसमें जो भाजक होता है उसे a से और जो भाज्य होता है उसे b से। फिर समझिए, जो भाजक होगा उसे a से, जो भाज्य होगा उसे b से। तो 135 छोटा है तो ये हो जाएगा हमारा भाजक, और b बराबर 225। अब यहाँ पे हम इसमें इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसमें मैंने ये सूत्र बताया था, A = BQ + R। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया था आपको कि जो वैल्यू a होती है वो भाजक होती है। ठीक है, या फिर a को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, और b को यहाँ रख देंगे और q यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से शेष बचेगा r। तो ये हमारा भाज्य हो गया। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस तरीके से ये मैंने बताया था सूत्र यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, अब अगर कई स्टेप में जब कोई चीज़ बढ़ता है तो वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये सॉल्व करना है कि इस तरीके से देखिए, यहाँ पे 135 रखेंगे और ये हो जाएगा 225। अब भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 135। ठीक है, 5 में से 5 घटाएंगे 0, फिर 12 में से 3 घटाएंगे 9। अब एक स्टेप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यहाँ पे लिखना है कि 225 बराबर 135 गुणे 1 धन 90। 135 गुणे 1 धन 90। ये काम हम तब तक करेंगे जब तक r की वैल्यू 0 के बराबर न हो जाए। यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आई है? 90। और ये तब तक करेंगे जब तक कि r की वैल्यू 0 ना हो जाती है। तो फिर अगले स्टेप में
ये अब भाजक का काम करेगा और जो पहले भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब 90 एक बार ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार ले जाओगे तो ये हो जाएगा हमारा 90 के 90, घटा देना है 5 में से 0 गए 5 और यहाँ पे 13 में 4। ठीक है, इस तरीके से अब एक अगला स्टेप है 135 में हम 90 का जब भाग दिए तो भाजक 90 है, भागफल 1 है और शेषफल 45 है। तो यहाँ भी r की वैल्यू 0 के बराबर नहीं मिली। अब हम ये जो 45 शेष बचा है ये भाजक का काम करेगा और 90 जो दो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा यहाँ पे, यानी इस चीज़ को यहाँ पे कर देंगे। अब 45 दूना 90, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 आ गया, यानी ये जो है 45 से पूर्ण रूप से कट गया है। तो यही होगा हमारा HCF या मस। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिख देंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 धन 0 और r बराबर 0। तो इस तरीके से लिखेंगे कि अतः 135,225 HCF या मस कितना आ गया 45। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। सेकंड को सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 196 38,220 से कम है, तो ये हो जाएगा भाजक। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पे हम लिखेंगे कि 196 भागा 2200 ये। अब हम पहली दफ़ा तो एक बार ले जाएंगे, इसमें जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एक बार ले जाते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे 196। ठीक है, अब इसके आगे देखो 12 में से 6 निकालेंगे 6 आएगा, फिर 17 में से अगर 9 निकालोगे और ये है यहाँ पे हुआ 2 में से 1 निकालेंगे 1, फिर क्या उतरेगा 2। अब हम ले जाएंगे 9 बार। तो अब 9 का गुणा जब 196 में करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा 17,1764। ठीक है, ये आ जाएगा। और घटाओगे तो देखो 12 में से जब 4 निकालोगे तो 8, 15 में से 6 निकालोगे 9, बाकी 0 और क्या उतरेगा 0। अब कितनी बार ले जाओगे 5 बार, यानी 5 का गुणा जब इसमें करोगे ना, 5 का गुणा इसमें करोगे 196 में तो आएगा 980। इस तरीके से ये 0 मिलता है। यानी हमारा जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का तरीका है वो है 38,220 बराबर 196 गुणे 195 धन 0। तो यहाँ पे इसको 0 ले आने वाला काम कौन किया है 196। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि HCF 196 कामा 195 है हमारा 196, सॉरी यहाँ पे 196 कामा यहाँ पे ये लिखना चाहिए था
ये वाला अंक 38,220 इसके अंदर था। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है 196। 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7। अब इसमें घटाएंगे तो 7 में से जब 5 निकलेगा तो 2 आएगा, और फिर जो है 6 में से 6 गए 0, यहाँ पर 1। अब यहाँ पे युक्ल भाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं तो 867 बराबर 255 गुणिते 3 धन 102। यहाँ पे r इज नॉट इक्वल टू 0 मिला है। अब ये वैल्यू हमारा भाजक बन जाएगी और 255 भाज्य का काम करेगा। तो इसमें हम अगर 2 बार ले जाएं तो 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे, 2 दूनी 4, 0 में करेंगे 0, 2 1 के 2, घटाएंगे 5 में से जब 4 निकालेंगे 1, 5 यहाँ पे कुछ नहीं, फिर से यहाँ पे 255 बराबर 102 गुणिते 2 धन 51, और यहाँ पे r इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा हो जाएगा भाजक और 102 भाज्य का काम करेगा। 2 बार ले जाते हैं तो 2 का जब गुणा करोगे 2 1 के 2 पंचे 10, घटाने पर 0 आएगा, यानी 102 बराबर 51 गुणे 2 धन 0, और यहाँ पे r बराबर 0 आया। r बराबर 0 ले आने का काम किसने किया? 51 ने। तो लिखेंगे HCF 255,867 बराबर 51। ये हमारा हो गया इस प्रश्न का आंसर। और इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है यहाँ पे लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक है। तो इसने ये यहाँ पे लिखना है अब हम लोगों को कि युक्ल विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड युक्ल विभाजन एल्गोरिथम से हमारे पास जो सूत्र है वो है a बराबर BQ+R, जहाँ R बराबर होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से इसमें a बराबर इतना दिया है, a बराबर यहाँ a बराबर के कई मान दिए हैं। तो इसमें से हमें निकालना है विषम पूर्णांक, ये जितने भी है विषम। अगर हम सम पूर्णांक छांट कर निकाल लें तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो एक विषम पूर्णांक बचेगी। तो सबसे पहले इसमें देखिए ये जो दिया गया है 6q+R, ठीक है, इसमें ये देखो b की वैल्यू है 6, ठीक है, यहाँ पे देखो BQ+R है, जैसे b का गुणा q में हुआ है ऐसे 6 का गुणा q में हुआ है। तो जब कंपैरिजन कराएंगे तो b बराबर कितना मिलेगा 6q। तो यहाँ पर लिखेंगे b बराबर 6। अब यहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे 6 रखोगे, a बराबर 6q+R, समीकरण 1। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है हम लोगों को, इसके बाद देखो
इसके बाद हमें ये करना है कि r बराबर रखेंगे, r बराबर 0 समीकरण 1 में, तो a बराबर मिल जाएगा 6q प्लस 0 और ये बराबर हो जाएगा 6q। जहाँ इसमें आप देख रहे हैं ये जो 6q है ये 2 से विभाज्य होगी, यहाँ लिख देंगे 2 से विभाज्य है। और उसके बाद ये जो अगर 2 से विभाज्य है तो 6q क्या है, एक सम है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6q सम है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है कि अब हम r बराबर 1 रखेंगे, तो r बराबर 1 रखोगे यहाँ पे, तो ये हमें मिलेगा 6q प्लस 1 बराबर 6q प्लस 1। ये देखिए 6q प्लस 1 ये 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे 2 से विभाज्य नहीं है। जब ये 2 से विभाज्य नहीं है इसका मतलब ये क्या है, विषम है। अब आगे देखो r बराबर अगर हम ले लें 2 और यहाँ समीकरण 1 में रखें तो ये हो जाएगा 6q प्लस 2, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 से विभाज्य है, तो यहाँ लिख देंगे 2 से विभाज्य है। जो 2 से विभाज्य होता है वो सम होता है और जो 2 से विभाज्य नहीं होता वो विषम होता है, इसलिए ये 6q प्लस 2 क्या है, एक सम है। अब r बराबर हम 3 लेंगे तो a बराबर हमें क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए a बराबर 6q प्लस 3। ये संख्या एक 2 से विभाज्य नहीं होगी, लिखेंगे 2 से विभाज्य नहीं होगी, 2 से विभाज्य नहीं होगी। अगला नंबर अगर लें r बराबर 4, देखिए मैं जब तक ये नहीं आ जाएगा 6q प्लस 5 तब तक हम r बराबर वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ पे r बराबर ले जाए 4, a बराबर 6q प्लस 4, और यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य है, और जो 2 से विभाज्य होगा वह एक सम संख्या है। अब r बराबर हमें 5 लेना है, a बराबर यहाँ पे 5 जब रखोगे तो ये हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 5, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। तो इसमें लिखना है कि ये जो संख्या हमें मिली है, ये देखो जो 2 से विभाज्य है क्या मिली है, 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4। अतः 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 एक सम पूर्णांक हैं, सम पूर्णांक हैं, सम पूर्णांक हैं। तो इसलिए अतः जब फिर से लिखेंगे जो बची राशि है, अतः शेष पूर्णांक मतलब 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एक
विषम हैं, और यही चीज़ हम लोग को सिद्ध करना था। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन है 2 नंबर वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पर जो सवाल लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सके। अब इसने ये कहा है मेरे प्यारे बच्चों, अधिकतम संख्या निकालनी है। ठीक है ना। तो अधिकतम संख्या जब कहे तो हम लोगों को एक चीज़ तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि हमें म से निकालना है। ठीक है, स्तंभों की अधिकतम सीमा। तो इसमें ये देखिए कि यहाँ पे 616 इज ग्रेटर देन 32। ठीक है। अब यूक्लिड भाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें या एल्गोरिथम का, तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 32 को भाजक और 616 को भाज्य। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसे फर्स्टली ले जाएंगे एक बार। ठीक है। और यहाँ पे 11 में से 2 गई 9, 5 में से 3 गई 2। ठीक है। और फिर 6 उतार लेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि तिछा का 18, 3 सत्ते 21, 3 और 24, 3 नवा 27। ठीक है, 3 नवा 27। देखिए यानी 9 बार अगर ले जाते हैं, 9 का गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28। 9 बार ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 288। घटाएंगे 16 में से 8 गई 8, और इस तरीके से ये। अभी देखिए, अब यहाँ पे एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा 616 बराबर 32 गुणे 19 और धन 8। अभी तक r बराबर 0 हमें नहीं मिला। अब हम आगे इसे सॉल्व करें तो ये अब जो शेष बचा है वो भाजक का काम करेगा और 32 भाज्य बन जाएगा। 8 चौके 32 4 बार, और इस तरीके से हमें शेषफल यहाँ पे 0 मिल गया। तो इसे 0 ले आने का काम कौन किया है? 8। तो 8 गुणे 4 धन 0, और यहाँ पे r की वैल्यू 0 मिली तो यहाँ लिखेंगे HCF 616 कामा 32 बराबर 8। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, और अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। 4 को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देख रहे हैं धनात्मक m के पूर्णांक 3m या 3m+। तो ये जो 3 दिया गया है ये b की वैल्यू है, और इसे हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा सॉल्व करना है। तो इसमें लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से b = 3
ठीक है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, समीकरण 1। और यहाँ पे अगर इसे 1 मान लें और b बराबर रख दें 3, तो ये हो जाएगा 3q प्लस आर। और r बराबर आप जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और इस तरीके से हमें 3m या 3m प्लस 1 ले आना है। अब इसने ये कहा है कि इसका वर्ग कर देने पर, तो जब इसका वर्ग करोगे दोनों पक्षों का इसका, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर धन 3q प्लस r का होल स्क्वायर, समीकरण 2। अब हम समीकरण 2 में r बराबर 0 रखेंगे, r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर 2, तो इस तरीके से हमें मान मिलता जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 0, तो यहाँ पे मिल जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे रखेंगे 3q प्लस 0 का होल स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 इंटू क्यू स्क्वायर, और इस 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। और यहाँ लिख देंगे चूँकि m बराबर 3q स्क्वायर, तो देखो ये 3q स्क्वायर के स्थान पे m लिख देंगे तो हमें मिल जाएगा 3m, और यही हमें पहला निकालना था। अब देखो दूसरा नंबर, हम r बराबर रखते हैं 1, यहाँ पे रखेंगे r बराबर 1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। और आगे बढ़ेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे खोलेंगे, तो ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2ab यानी 3 दूनी 6q। और इसे इस तरीके से अगर आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे मिलेगा हमें 3 त्रिका 9 q स्क्वायर, 6q को पहले लिख देते हैं प्लस 1 को बाद में, और इसमें हम 3 कॉमन लेंगे, इन दोनों पदों में 3 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 3 त्रिका 9 यानी 3q स्क्वायर, 3 दूनी 6, 2q प्लस 1। और यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो वैल्यू है m के बराबर मान लेते हैं, m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। इस चीज़ को याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमें वही चीज़ ले आना है, 3m या 3m प्लस 1। तो देखो 3m आ गया, और यहाँ पे अगर इस चीज़ को हम मानेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3m प्लस 1। 2 निकालना था तो एक यहाँ से निकल गया और एक यहाँ से, यानी पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3 या m, इस तरीके से इसे लिखेंगे, अतः किसी धन पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नंबर 5 को सॉल्व करें तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से यहाँ पे जो b बराबर है वो 3 है। क्योंकि घन है तो यहाँ पे सब में तो जो यम के बगल में राशि थी उसी को b बराबर मान लेते थे, लेकिन यहाँ पे घन है तो हम 3 मानेंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो सूत्र यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का था a बराबर BQ प्लस R और R बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब b की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो a बराबर 3Q प्लस R। इस तरीके से ये समीकरण 1 मिल जाएगा। अब इसमें ये देखना है कि घन, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, यानी ये तो धनात्मक पूर्णांक है, अब इसका घन करना है। अभी इस क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ग किए थे ना, अब घन करना है। तो सबसे पहले घन करने पर दोनों पक्षों का घन होगा, तो इसमें ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3Q प्लस R का क्यूब। अब यहाँ पे हमें a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लगाएंगे। 3Q का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। और एक चीज़ हमें ये और रखना था, यहाँ पे R की वैल्यू 1, ठीक है ना, R की वैल्यू 1 रख दें। 3Q प्लस पहले तो रखना है 0, 0 का होल क्यूब और उसके बाद 3 क्यूब में 0 जोड़ोगे तो आएगा 3Q का होल क्यूब। ठीक है। और इस तरीके से अगर आगे सॉल्व करें, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 Q का क्यूब, और 27 को लिख सकते हैं 9 गुणे 3Q का क्यूब। और ये जो 3Q का क्यूब देख रहे हैं ये है हमारा यम की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 यम। क्लियर है ना। अब इसमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें R बराबर 2 रखना है। अभी तक हमने यहाँ पे R बराबर लिखा था 0, हाँ R बराबर 0 रखा था, अब R बराबर 1 रखेंगे। अब R बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब बराबर 3Q प्लस 1 का क्यूब। क्लियर है ना। अब इसमें आगे देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब का जब सूत्र लगाओगे तो ये हो जाएगा 3Q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a के स्थान पे 3Q, b के स्थान पे 1 एंड कोष्टक में a प्लस बी यानी 3Q प्लस 1। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 Q का क्यूब, अब 1 लास्ट में लिखेंगे, 3 त्रिक का 9 और इसका इसमें गुणा करें, 3 त्रिक का 9, देखो इस पूरे का गुणा इसमें भी करना इसमें भी करना, 3 त्रिक का 9 9 त्रिक 27 Q में Q का Q स्क्वायर। ठीक है ना। प्लस अब 3 त्रिक का 9 Q का गुणा इसमें करेंगे तो 9Q हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का क्यूब लास्ट में लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से हमें क्या कॉमन लेना, 9, इन तीनों में 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 त्रिक 27, 3 बचेगा क्यूब और 3 यहाँ भी बचेगा। ठीक है। और यहाँ पे बचेगा क्यूब प्लस 1, और इसमें लिख देंगे जहाँ या चूँकि यम बराबर 3 का क्यूब प्लस 3Q का स्क्वायर प्लस Q, तो ये हो जाएगा 9 यम प्लस 1।
देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, ए का क्यूब यानी ए का जो घन है वो ये मिल गया, यही निकालना था। और यहाँ पर भी ए का घन ये मिल गया। अब हम लोग लिखेंगे r बराबर 2 लेने पर। अब देखिए r बराबर जब 2 रखोगे तो ए क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। तो इसमें ये हो जाएगा कि a प्लस बी का होल क्यूब का जब सूत्र लगाओगे 3q का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3ab होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 सूत्र का और a के स्थान पे 3q, b के स्थान पे 2 और कोष्टक में 3q प्लस 2। यहाँ पे ये देखना है कि इसमें क्यूब करेंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आएगा क्यूब। 2 का क्यूब 8 होगा, लास्ट में लिखेंगे। 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, ठीक है, और 18 दूनी 36, 18 त्रिक 54। इसका क्यू इसका क्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर। 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36 क्यू, लास्ट में 8, यानी ये वाला 8 लास्ट में लिख दिया। अब यहाँ से हमें कॉमन लेना है 9, तो 9 त्रिक 27 क्यूब, 9 त्रिक 27 और 9 छंग 54, 9 चौके 36। अब ये चीज़ देखिए ये यम के बराबर मान लेंगे तो 9m प्लस 8, तो यहाँ पर भी हमें एक क्यूब का घन ये मिल गया, ठीक है। तो अब हमें लिख देना है कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग, ठीक है ना, किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग नहीं, इसमें तो घन है, तो यहाँ लिखेंगे अतः किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग, वर्ग न लिखे सर ये घन हो जाएगा यार, यहाँ पे घन लिखेंगे। घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे कंप्लीट होता है।